हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग पुनः मैथमेटिक्स यानी गणित के प्रश्न हल करने वाले हैं जो वर्ष 2018 में संयुक्त भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। तो गणित से उसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और 30 रीजनिंग से और 40 हिंदी से। तो इस यानी 30-30 200 नंबर में से 100 नंबर जो है वो 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी से मिलाकर है। 30 मैथमेटिक्स, 30 रीजनिंग और 40 हिंदी। तो इन सब का वीडियो हम मतलब लगातार अवेलेबल कराएंगे। जैसे आज कुछ मैथमेटिक्स का वीडियो, फिर और अगले दिन ऐसे करके 3-4 क्लास में मैथमेटिक्स का, उसके बाद रीजनिंग का, फिर हिंदी का वीडियो अवेलेबल कराने वाले हैं। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर भी करें। आज ध्यान देंगे जो हम लोग का जो प्रश्न पूछा गया था संपरीक्षा संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में जो व्यापम द्वारा आयोजित हुआ था, 18 में जो पूछे गए प्रश्न थे गणित के, उन सब को हल करने वाले हैं। बोला है ये सिंप्लीफिकेशन से संबंधित प्रश्न था, पॉइंट भी डेसिमल भी था इसमें। 0.00063 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.009 का मान ज्ञात करें। 4 ऑप्शन है 0.028, 0.0028, 0.0028 और नोटा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे जो प्रश्न लिखा हुआ था 0.0063 इंटू 0.4 इंटू 0.009। ध्यान देंगे आसानी से। पहली डर है कि इसमें पॉइंट है, तो पॉइंट यानी डेसिमल को कैसे हटाएंगे। तो डेसिमल को हटाने का कॉन्सेप्ट ये ध्यान देना है कि यहाँ पे एक्चुअली नंबर सिर्फ क्या है 63 है, यानी 63 और यहाँ 4। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों लिखेंगे सर, और नीचे क्या है 9। अब मेन है पॉइंट का यानी डेसिमल का कॉन्सेप्ट। यहाँ देखेंगे ऊपर वाले में यानी अंश में 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के बाद राइट साइड में 6 नंबर है, तो नीचे क्या लिखेंगे 6 जीरो। और वो जीरो विदाउट नहीं लिख सकते हैं, मतलब कोई ना कोई नंबर के साथ, परंतु यहाँ 1 के बाद लिखेंगे नंबर मतलब 1। अब ऐसा नहीं कि 2 3 4 लिखने लगेंगे तो गलत हो जाएगा। 1 संख्या लिखेंगे, उसके बाद जितना राइट साइड में यानी दाहिने तरफ जितना नंबर रहे उतना जीरो नीचे लिखेंगे। तो 6 नंबर है तो 6 जीरो, और ऊपर में एक और भी नंबर था 0.4, तो उसके बदले भी एक और जीरो, यानी दाहिने ऊपर में 6 और 1 साथ में टोटल, तो 7 जीरो नीचे लिखे। अब यहाँ ध्यान देंगे नीचे में पॉइंट के बाद राइट साइड यानी दाहिने तरफ 4 नंबर है, तो ऊपर में भी क्या हो जाएगा उसके लिए नीचे, मतलब ऊपर पॉइंट है तो नीचे जीरो लिखेंगे, नीचे पॉइंट है तो ऊपर जीरो लिखेंगे, मतलब जस्ट उल्टा। तो यहाँ 4 जीरो और यहाँ भी 3-4 जीरो, ये कैंसिल हो गया। सॉरी, लगता है यहाँ ज्यादा नहीं, ठीक है। तो 4 यानी 3 बच गया। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 बार में, यानी 7 गुने 4 बटा ये 1000। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि बहुत सारे लोग 4 से इसको काटने लगते हैं, पर आपके पास यहाँ यदि नीचे जीरो है तो आप कोशिश कीजिए, और ऊपर में नीचे जीरो भी है और ये मैंने 100 1000 मैंने 1 के बाद भी जीरो रहे तो आसानी से आप बस दिमाग लगाएंगे और कट कर देंगे। यहाँ से नीचे 3 जीरो है और ऊपर में 2 नंबर है 28, तो यहाँ पे एक जीरो लगाने के बाद पॉइंट लिखेंगे यानी 0.028, और इसको ये फाइनल आंसर होगा यानी ऑप्शन ए। लेकिन इसको अभी कंफर्मेशन कर लेते हैं जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े। पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो ऊपर में तो डाटा के रूप में वो 28 बचेगा, और नीचे जब वो कहने का मतलब 1 2 3 है तो
मतलब नीचे क्या लिखेंगे, 3 जीरो लिखेंगे, ऊपर 28 और नीचे 1000, यही इसी का रूप है ये, यानी फाइनल ये होगा। क्योंकि रूपांतरण करके भी चेक कर लेंगे, मान के चलिए आपका इतना 28/1000 आया और आप इसको नहीं समझ पा रहे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप निकाल कर उसको क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न था जो संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में पूछा गया, ये जो नंबर सिस्टम आता है यानी संख्या प्रणाली, उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य हो तो स्टार के जगह, स्टार का मतलब खाली स्थान, उसके जगह पे क्या होगा? 4 ऑप्शन है, A6, B5, C1 और D7। ध्यान देंगे, हम लोग वीडियो में पढ़े थे, स्टार्टिंग एकदम फर्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम का 11 से ही शुरू किए थे, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे कि जो भी संख्या रहे, ठीक है ना, ध्यान देंगे, उसमें दाहिने तरफ से अल्टरनेट लेंगे। अल्टरनेट मतलब जैसे यहाँ 1 पहला लिए, उसके बाद एक संख्या को छोड़ दिए ना, तो 1 के बाद क्या होगा 3, फिर इसके बाद इधर तो कोई नंबर है ही नहीं, तो 1 + 3 कितना आया 4, और उस संख्या को ऐड कर देंगे, और फिर जो बचा हुआ है उसके बाद वाला यानी एक 8, और यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग उसको स्टार मान लीजिए, 8 प्लस स्टार मान लीजिए या x मान लीजिए, स्टार के जगह x हम समझ लिए, तो 3 और 1 4 हुआ। अब बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूजन में आएंगे, ऑप्शन लेकिन 4 है उसको ध्यान देंगे। अब 8 की जगह, 8 के बाद मैंने स्टार की जगह क्या लिखेंगे? यदि हम यहाँ ध्यान देंगे, इस स्टार की जगह 6 लिखते तो 8 + 6 होता 14। ध्यान देंगे, ऑप्शन से बड़ा आसानी से बना लेंगे, तो 14 में से 4 मतलब दोनों को ऐड करके उसको माइनस करते हैं, समझे? अल्टरनेट लेने के बाद वो दोनों जो अल्टरनेट वाला आए उन लोगों को हम लोग ऐड करेंगे, और एक अलग वाला अल्टरनेट और एक अलग वाला अल्टरनेट को फिर आपस में माइनस करते हैं। यदि 0 या फिर 11 का गुणज, 11 का गुणज मतलब 11, 22, 33, 11 का टेबल में आए तब वो आंसर होगा। तो यहाँ देखिए एक साइड 4 आ चुका है, अब 8 के साथ वो 5 को ऐड करेंगे तो 13, 13 में से 4 घटेगा तो 9 होगा, घटना का मतलब माइनस, तो वो भी नहीं होगा। अब देखिए 8 में 1 जोड़ते हैं तो 9 हो जाएगा, जैसे 8 6 14 हुआ, फिर अगला जोड़े, मान के चलिए 8 के बाद x का जगह यानी स्टार की जगह 5 जोड़ दिए तो 13 आया ऑप्शन के अनुसार, फिर 8 के जगह 1 जोड़ दिए तो 9 आया, और एक साइड 4 आपका आया ही था, तो 14 में से हम लोग 4 घटाए तो 10 आएगा, और 13 में से ये साइड वाला 1 4 को घटाएंगे तो 9 आएगा, फिर एक और जैसे ये 8 5 13 के बाद 8 1 9 आया, 9 में से फिर ये 4 को घटाएंगे तो 5 आया। आना क्या चाहिए? 0 या फिर 11 का गुणज। तो वैसा कब आएगा? तो हम जब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 + x के जगह 7, यानी 8 7 15, तो 15 में से जब 4 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। यानी हम क्या बोले थे, यदि 0 आए या फिर 11 का गुणज तो वही आंसर होगा, यानी ऑप्शन 7 होगा। पर जो नहीं समझे होंगे यहाँ एक बार और ध्यान देंगे, स्टार के जगह 7 होने के बाद यदि हम इसको लेंगे 7 3 8 1, तो यहाँ देखेंगे एक एक अल्टरनेट में पहले एक आएगा 1 + 3 और दूसरा 7 + 8, यानी 1 3 4 होगा और 8 7 15 होगा। तो 15 में से 4 मतलब बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, चाहे जो भी बड़ा रहे, तो घटाने के बाद यदि यहाँ 15 में से 4 घटाए तो 11 आया। यदि 0 या 11 के गुणज में आए तब समझिएगा कि 11 से भाग लगता है। मतलब बहुत इजी है, लेकिन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तब। और सिस्टमैटिक बनाना चाह रहे हैं जैसे ऐसे, तो एक साइड 4 आया और एक साइड 8 + 6 आया, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 4 - 8 को ले लेते हैं, यानी -4 = x आया। तो ये -4 में जब जाता है तो इसका मतलब समझिए कि 11 के बाद 11 जो टोटल होता है
0 या फिर 11 का गुणन, तो 11 में से 4 घट जाएगा तो 7 होगा। रियलिटी 7 होता, लेकिन मेन वो ज्यादा खींचेगा। बस ध्यान यही देना है कि अल्टरनेट यानी एक एक संख्या को छोड़कर जोड़ देना है और उसको डिफरेंस निकालेंगे। यदि 0 और 11 के गुणन में आए तो वही आंसर हो जाएगा। वर्ग वर्गमूल से संबंधित है। रूट 900 प्लस रूट 0.09 प्लस रूट 0.00009। ध्यान देंगे और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये रूट 900 है, ध्यान देंगे इसमें कोई अलग डाटा नहीं है और पॉइंट को देखकर हम सबको डरने की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बस बेसिक को देखेंगे। ऐसे तरीके बहुत ज्यादा और भी लंबे लंबे होते हैं, पर जो बताया जाएगा वो कॉन्सेप्ट उसको ध्यान देंगे तो आप आसानी से तुरंत बना लेंगे। यहाँ देखिए 900 यानी जब भी लास्ट में 0 रहे, पॉइंट रहे, तो डबल डबल नंबर यानी लास्ट का दाहिने तरफ से डबल डबल लेना है। तो 900 एक्चुअली 2 0 का वर्गमूल 1 0 हुआ और 3 9 का होता है 30, मतलब 9 का हुआ 3, तो रूट 9 का वैल्यू 3 यानी 300 का 900 का होता है 30 वर्गमूल। अब यहाँ देखिए 9 का होगा 3, लेकिन पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो इसलिए क्या लिखा जाएगा 0.3, मैंने 2 नंबर के लिए 1 दिया जाता है। अब फिर यहाँ 2 2 4 2 6 नंबर है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 6 का आधा 3, यानी 0.9 का वर्गमूल क्या होगा 3, यानी 9 का वर्गमूल 3 हुआ। और पॉइंट कैसे लिखेंगे, तो 2 नंबर के बदले में 1 पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे नोटिस करेंगे रूट 0.9 है, तो इसको लिखने जाएंगे तो 9 बटा पॉइंट का वैल्यू इधर 100 होता है, तो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 और 100 का 10, 3 बटा 10, यानी आगे भाग लगाएंगे तो 0.3 ही आएगा, ऊपर से 1 नंबर के बाद पॉइंट। तो उसी प्रकार से यहाँ भी यदि लिखने जाएंगे तो 9 बटा कितना आ जाएगा 2 4 6 0, 9 का वर्गमूल 3 और ये 2 के बदले 1 0 हो जाता है, यानी 6 संख्या के बदले 3 0, तो 3 बटा 100 यानी भाग लगाएंगे तो 3 नंबर के बाद डेसिमल यानी 0.003 होगा। 2 2 4 और 6 के बदले में पॉइंट 3 नंबर के बाद, चूंकि क्यों अंडर रूट है, वर्गमूल के रूप में है, इसलिए जैसे हम लोग 100 का वर्गमूल 10 होता है तो 4 0 यानी कहने का मतलब ऐसा रहेगा, या आपको समझने में प्रॉब्लम है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि रूट 100 का वर्गमूल 10 होता है और ये 2 2 4 0 है, इसका वर्गमूल 2 0 यानी 100 हो जाएगा, तो 6 का 3 हो जाएगा, 8 0 रहेगा तो 4 0 यानी पॉइंट के रूप में, पॉइंट डेसिमल। तो अब ये आपस में ऐड कर देंगे यानी 30.303 आएगा आपस में ऐड करने। यदि ऐड करने में भी प्रॉब्लम है तो पॉइंट अपने ले लेते हैं जहां पे पॉइंट नहीं है और पॉइंट को आमने सामने लिखकर ऐड कर देते हैं, तो फाइनल रिजल्ट आएगा। और जो भी देखने में अच्छा नहीं लगे उसको भी पॉइंट लिख देते हैं आमने सामने, 303 यानी 30.303। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न भी वर्गमूल से संबंधित है, जिसमें दिया हुआ है यदि रूट 15 बराबर यानी रूट 15 का मान 3.88 है, रूट 15 बराबर 3.88 है, उसके बाद बोलता है तो अंडर रूट 5/3, यानी ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले 3 प्रश्न पढ़ चुके हैं। यदि रूट 15 बराबर 3.88 है तो रूट 5/√3 का मान क्या होगा। तो वैसे सिचुएशन के लिए फिर कैसे सोल्व करेंगे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ ध्यान देंगे कभी भी आप प्रश्न ऐसा दिया रहेगा तो वो रूट 15 वहां पे साइलेंट है, आगे आप वैल्यू निकालेंगे तब वो निकलेगा। जैसे रूट 5/√3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √5/√3। उसके बाद हर का परिमयकरण होता है, रेसिलाइजेशन जिसको बोलते हैं,
यानी जो नीचे संख्या है उसी को ऊपर ले जाते हैं और लिख देते हैं सेम टू सेम और गुना कर देंगे। जब आपस में √5 गुने √3 आएगा तो √15 और √3 जैसे ये √3 गुने √3 क्या हुआ √9 का वर्गमूल क्या होता है 3, यानी 2 लगातार रूट रहे और नंबर सेम रहे तो सिर्फ रूट हटा के उस नंबर को लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ 3, यानी √15/3। अब ध्यान देंगे √15 का वैल्यू दिया हुआ है 3.88 डिवाइडेड बाय 3 है, तो 3 से काटने जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर यहाँ 2 बचा और 8 3 9 27, यानी 1.29 आया जो ऑप्शन नंबर डी है। मतलब क्या किए तो हर का परिमेयकरण कर दिए, यानी जो नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर ले जाकर उससे गुना कर दिए, तो जो आगे का कंटेंट जो दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में वो प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जैसे यहाँ √15 प्राप्त हुआ और √15 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 3.88, उससे डिवाइड किसको करेंगे नीचे का वैल्यू जो 3 आया और भाग दे दिए तो 1.29 आया। ये फाइनल आंसर था जो संयुक्त भर्ती 2018 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है जो वर्गमूल घनमूल दोनों से मिक्स है पर दिया है √21 प्लस, यहाँ से ये घनमूल है गया और 59 फिर प्लस यहाँ √ हो गया, फिर यहाँ घनमूल 722 प्लस √49 और ओवरऑल √ है ही। ध्यान देंगे इस प्रकार का जो प्रश्न होता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, वो देखने में बहुत लंबा बड़ा लगता है परंतु सॉल्यूशन बहुत इजी है। बस आपको स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए। स्क्वायर क्यूब यदि आप याद रखे हैं, जैसा हम पहले बेसिक में भी बताए हैं कि 30 तक स्क्वायर 20 तक कम से कम क्यूब, इसके अलावा टेबल, तो आप आसानी से गणित को बहुत सारे प्रश्न को यूं बना सकते हैं। तो इसमें भी उसी कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रश्न था, ध्यान देंगे। जैसे क्या करेंगे राइट साइड से निकालते चलेंगे, वर्गमूल चाहे कितना भी लंबा चौड़ा है ये इस टाइप का सवाल। तो 49 दिया है, 49 आपको पता होना चाहिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी 49 का वैल्यू 7। अब ध्यान देंगे पूरा लंबा चौड़ा ध्यान कॉन्सेप्ट देखेंगे। 49 का वैल्यू क्या हुआ √49 = 7। अब इधर देखिए 722 है तो और यहाँ क्यूब है यानी घनमूल के रूप में है, 3 लिखा हुआ है तो घनमूल, तो 722 और 7 क्या हो जाता है 729। अब 729 किसका घनमूल में आता है तो 9 का आता है, यानी इसका वैल्यू 9 हो जाएगा। ध्यान देंगे अब इधर क्या है √16 है तो 9 के बाद इधर आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी √ में है, तो 16 + 9 हो जाएगा कितना √25, √25 का वैल्यू 5। फिर इधर 59 है यानी 59 + 5 भी क्यूब में, तो जैसे यहाँ √25 का वैल्यू हम लोग जानते थे 5, इससे लिखे, ठीक है ना, मतलब √25 का वैल्यू 5, यदि डाउट में है तो लिख लेंगे, और 729 का 9 हुआ ना। अब ये 59 और 5 कितना हो जाएगा 64, 64 का वैल्यू कितना आएगा, मतलब क्यूब घनमूल के रूप में है 64, तो 4 का क्यूब जो 64 होता है वही, तो 64 का 4 हो जाएगा क्यूब रूट यानी घनमूल। अब यहाँ 4 के बाद इधर क्या है तो 21 है, यानी 21 + 4, और ये ओवरऑल रूट के रूप में है यानी √25 का वैल्यू फाइनल आंसर 5 होगा। अब ध्यान देंगे बेसिक इसका क्या है, आप सबको जानना है कि इधर दाहिने तरफ से निकालते चले गए 49 का वैल्यू √49, प्रैक्टिस है तो आप मौखिक बना देंगे। √49 यानी 7, 722 + 7 हो जाता है 729, वो 9 का क्यूब हो गया, क्योंकि यहाँ 3 है इसलिए क्यूब में चाहिए। अब 9 के बाद इधर 16, 16 और 9 25, ये रूट में है तो 25 का वैल्यू 5, फिर 5 के बाद इधर 59 है, 59 + 5 हो जाएगा 64, 64 का किसका वैल्यू 4 का, फिर 4 + 21 25 हुआ 25 का यानी 5 का। या फिर एक चीज और है, जब भी इस टाइप का √ में रहे तो यहाँ नोटिस कीजिएगा कि 21 है तो 4 का स्क्वायर 16,
4 के बाद किसका होगा, तो 5 का होगा वैल्यू, यानी ये 5 हो जाएगा मैक्सिमम 90%। मान लीजिए यहाँ हम लोग 10 के बाद ये शुरू करते प्रश्न में, इस टाइप से आगे बढ़ते, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है अगला। तो मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे भी बन सकता है और सिस्टमैटिक तरीके से ऐसे। तो आज के लिए जो संयुक्त भर्ती 2018 में पूछे गए थे उसके क्वेश्चन पेपर इतने ही हैं। मतलब आज की वीडियो के लिए जो पहला भाग है संयुक्त भर्ती 2018 का, उसमें और भी अगले वीडियो आपको अगले भाग में मिलेगी जो मैथमेटिक्स का पूछा गया है। तो प्लीज वीडियो को आप जरूर देखें। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक भी करें और शेयर